नमस्कार, मैं हूं मनोज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारा फैसला आपका मैं। लेकिन हम खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले एक बड़ी खबर आपके लिए है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है। कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकराई है और हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी। कोरामंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। बहनागा स्टेशन पर यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मालगाड़ी के साथ करमंडल एक्सप्रेस की यह टक्कर है। कई लोगों के घायल होने की खबर है और अब तक जो जानकारी इसमें मिल पाई है 50 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल बता रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रेन की 8 बोगियां इस पूरे मामले में धराशायी हो गई हैं, क्योंकि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को कोरामंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी टकराने के बाद ये पटरी से उतर गई। ट्रेन की 8 बोगियां पलट गईं, वहीं ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। राहत और बचाव कार्य पर भी काम चल रहा है। ट्रेन हावड़ा से चेन्नई के लिए जा रही थी। अभी तक 50 से ज्यादा यात्रियों को बहनागा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं बालासिनोर और आसपास के अन्य जिलों में भी मेडिकल की टीमें मदद के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। हादसे को लेकर प्रशासन ने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। वो नंबर है 8687822622 आपको बता दें कि एडिशनल डीएमईटी ने बताया कि 15 एम्बुलेंस मौके पर भेज दी गई हैं। घायलों को सोरो सीएचई में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ को बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिस तस्वीरें इस वक्त हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें में देख रहे हैं 8 बोगियां, ट्रेन की 8 बोगियां इस पूरे हादसे में पटरी से उतर गई हैं। अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? आपको बता दें कि हादसे की वजह क्या बताई जा रही है। एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियों के आमने सामने आ जाने से ये पूरा हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर लगा सिग्नल खराब होने के चलते दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और जब एक पटरी पर दोनों ट्रेनें आ गई तो फिर ये टकरा गई। हम सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तुषार, क्या जानकारी? बिल्कुल मनोज, इस वक्त जानकारियां मिल रही हैं। पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि हादसे के बाद तब सभी टीम्स जो है वो मौके पर पहुंच गई है। एसआरसी को अभी अवेटिव रखा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर वो रेस्क्यू टीम भी पहुंचेगी। रात का वक्त है, रेस्क्यू करना मुश्किल है। 8 बोगियां पलटना और उसमें से 4 पूरी तरह से न सिर्फ पटरी से उतरी है बल्कि पलट भी गई है, जिसमें यात्री थे। तो यही सबसे ज्यादा मुश्किल का सबब है। अभी जो शुरुआती जानकारी है उसमें 10 से 15 लोगों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसमें हमें लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी देखिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जहां से आवाजें आ रही हैं, जहां से चीखें आ रही हैं, जहां से मदद की पुकार आ रही है, वहां पर सबसे पहले रेस्क्यू टीम जाकर उन्हें रेस्क्यू कर रही है। लेकिन अंदर स्थिति क्या है जब बोगियां हटाई जाएंगी? क्योंकि जब बोगियां गिरती हैं तो इस तरीके से रैप्चर हो जाती है, इस तरह से उलझ जाती हैं आपस में कि उन्हें के अंदर से लोगों को निकालना मुश्किल होता है। अभी जो जानकारी है, कटर के माध्यम से बोगियों को काटा जा रहा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रात का समय है, मुश्किल का सबब है। यही वजह है कि हर व्यवस्था को वहां पर चाक चौबंद रखा गया, इसीलिए 15 एम्बुलेंस वहां पहुंचा दी गई। बड़े स्तर पर रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंचा दी गई। सभी रेलवे के अधिकारी, रेस्क्यू टीम्स के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, पुलिस की सर्विसेज वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह होते होते तक ही हमें आंकड़ा क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग जख्मी हुए, कितना जानमाल का नुकसान हुआ है। यह हादसा हुआ क्यों, यह सबके मन में इस वक्त बड़ा सवाल होगा कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि रेलवे की यात्रा सुखद और मंगलमय होने जा रही है, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री भी कहती है कि पूरी तरीके से एहतियात हमने रखे हुए हैं, सुरक्षा के कारणों को रखा है, फिर यह हादसा कैसे हो गया? अभी शुरुआती जानकारी रेलवे के पीआरओ की तरफ से मिल रही है, वो ये है कि जहां तक है सिग्नल वीक हुआ, सिग्नल वीक होने की वजह से दोनों ही गाड़ियां एक पटरी पर आ गई और मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। यह हादसा और भी ज्यादा भयावह हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये स्टेशन के पास की बात है तो स्पीड में नहीं थी दोनों ट्रेनें। यही वजह है कि यह हादसा उतना भयावह नहीं हुआ, या टक्कर और भी ज्यादा बुरी तरीके से हो सकती थी, इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें सामने आ सकती थी। तस्वीरों को जो हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है आप क्योंकि इसकी जब ऑडियो सुनेंगे, इसको अप साउंड करेंगे तो आप उसमें चीख पुकार की आवाजें भी सुनेंगे, यानी कि लोग अंदर फंसे हुए हैं। रात का समय
लगभग 8 बजे के आसपास ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं और लंबे रूट पर चलते हैं, लगभग 8 बजे के आसपास लोग लेटना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी बर्थ पर लेटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हादसे के जो चांसेस हैं और जो नुकसान के चांसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तुषार, ये भी जानकारी आ रही है कि 3:15 पर, दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन रवाना हुई थी शालीमार स्टेशन से और 40 किलोमीटर चली, उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा, जो कि यहाँ पर की घटना का जिक्र किया जा रहा है, वो रेल मंत्री का राज्य है और रेल मंत्री वहीं से चुनकर आते हैं। वहां पर वो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, उसके बाद वो राज्यसभा से चुनकर आए और उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। तो उनका कोई अब तक स्टेटमेंट आया है? नहीं, अभी तक बड़े स्टेटमेंट्स तो कोई भी नहीं मिले हैं इस वक्त, लेकिन बड़ी चीजें ये जो निकलकर सामने आई हैं उसमें अगर मैं रेलवे के डिपार्टमेंट की बात करूं, जो लोकल रेलवे डिपार्टमेंट है या उस जोन का जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सभी एहतियात को वहां पर रखा गया है। एम्बुलेंसेज सर्विसेज को, इमरजेंसी सर्विसेज को वहां पर रखा गया है, एम्बुलेंसेज पहुंचा दी गई हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड को भी पहुंचाया गया है कि अगर कोई ऐसी अनहोनी की खबर बनती है तो वहां पर स्थिति को सामान्य किया जा सके। और कुल मिलाकर अभी जो वहां से खबरें हैं उसमें एक ही इस वक्त जो उनकी प्रायोरिटी है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके पहले बोगियों को खाली किया जाए, बोगियों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो पलटी हुई बोगियां, उनमें से लोगों को बाहर निकाला जाए और उसके बाद फिर आगे की चीजों को समझा जाए, देखा जाए कि क्या किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक लंबे रूट की ट्रेन है, हावड़ा से चलकर चेन्नई तक पहुंचती है और सवाल जरूर यह है कि जब रेलवे को सुरक्षित माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेलवे की पटरियों से लेकर बहुत सारी चीजों को अत्याधुनिक कर दिया गया, उस वक्त पर यह हादसा हुआ कैसे? हम बहुत पहले सुना करते थे कि ट्रेन आपस में भिड़ गई, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बहुत सुधार किया गया रेलवे प्रणाली के अंदर और सुधार के बाद अगर एक बार फिर से हमने वैसा हादसा देखा कि आमने सामने ट्रेनें टकरा गई, तो यहां पर रेलवे को थोड़ा सा और सोचने की जरूरत मुझे लगता है पड़ेगी। तुषार, अब तक जो जानकारी आ रही है, क्योंकि ताज़ा अपडेट ये है कि 50 के आसपास लोग घायल हो चुके हैं और आपने भी बताया कि 8 ट्रेनें पटरी से उतरी, 4 ट्रेनें बुरी तरह क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। हालांकि रात का समय है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग इस हादसे में पूरी तरह से घायल हैं, यानी कि उनकी पूरी संख्या पता नहीं चल पाई है। लेकिन अगर 50 घायल हैं, 8 बोगियां पटरी से उतरी हैं, 4 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों की जानें गई हों। क्या इस तरह का कोई आंकड़ा मिल पाया है? अभी तक मौत से जुड़ा कोई भी आंकड़ा हम तक नहीं पहुंचा है और हम चाहते हैं कि यह आंकड़ा ना ही हम तक पहुंचे, ऐसी कोई भी स्थिति वहां पर ना हो। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें, मुझे लगता है कि आंकड़ा, इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा भी सामने आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रेनें जब पटरी से उतरी हैं और डिब्बे, 4 डिब्बे तो पूरी तरीके से पलट गए हैं और वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, तो ऐसे में यह आंकड़ा आ सकता है। क्योंकि अभी सिर्फ मैंने बताया कि उन लोगों को बाहर निकाला गया है या उन लोगों की ही खबर हम तक पहुंची है जो लोग वहां से मदद की पुकार लगा रहे थे या जो आसानी से इवैक्यूएट किए जा सके। लेकिन जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिन लोगों को बहुत सारा गंभीर चोट आई होंगी, वो अंदर फंसे हुए, तो उनको कटर के माध्यम काट के बुकियों से निकाला जा रहा है। मुझे लगता है सुबह होते होते तक ही हम तक खबर पहुंचेगी कि कितने लोगों का जान का नुकसान इसमें हुआ है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा आंकड़ा हम तक ना पहुंचे। शुक्रिया तुषार, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे घटना पर, पूरे हादसे पर नजर बनाए रखें और जो भी अपडेट आए वो हम अपने दर्शकों को पहुंचा पाएंगे। शुक्रिया।